अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अद्भुत रचना, अनुपम रचना। हिंसा का वर्णन संपन्न हो जाने के उपरांत आचार्य देव यहाँ सत्य की चर्चा कर रहे थे। बड़ी सुंदर सत्य की व्याख्याएं हैं। सच में हम जिसे सच मात्र समझते हैं वो सच मात्र नहीं होता। जिसके बारे में हमने समझ लिया सही तो कहा है, सच ही तो है, सच बोलने में कुछ नहीं है, सच है तो क्या हो गया। अरे भाई, सच बहुत प्रकार का होता है। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ये वचन तो आपने सुने ही होंगे। सत्य का अर्थ जैसा देखा जाना और सुना हो वैसा ही प्रतिपादन कर देना मात्र भी नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारी बातें छिपी हुई होती है। उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, पीछे का मंतव्य क्या है, अंदर में क्या बातें बैठी हुई हैं। कठोर वचन है, निंद वचन है, कर्कश वचन है, किसी का बुरा करने वाले वचन है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले वचन है। ऐसे वचनों को भी शास्त्रों में असत्य की श्रेणी में शामिल किया है। सोचा था आपने कभी ऐसे भी असत्य हो सकते हैं? इनको भी असत्य कहेंगे अपन कि हाँ जी, ये कह रहे हैं अमृतचंद्राचार्य देव। यहाँ देखिए, 4 प्रकार के असत्य बतलाए। 3 प्रकार के असत्य वस्तु सापेक्ष कहे गए और ये चौथे प्रकार का असत्य वचन सापेक्ष कहा जा रहा है, जिसमें असत्यपना तो कदाचित नहीं दिखाई देवे। देखने वालों को ऐसा तो नहीं लगे कि ये वचन असत्य हैं, लेकिन चूंकि उन वचनों में पर की निंदा है, चूंकि उन वचनों में हिंसकता है और चूंकि उन वचनों को के द्वारा दूसरे को बुरे लगने वाली परिस्थिति है, इसलिए उन्हें यहाँ चूंकि सत्यानुव्रत का प्रकरण है उसे असत्य की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। माने हमारे दिगंबर संतों की, वीतरागी संतों की, मुनिराजों की दृष्टि कितनी पैनी होती है, दृष्टि कितनी सूक्ष्म हुआ करती है, वे कितनी गहराई में जाकर के बात करते हैं, किस सूक्ष्मता में उतर करके वे बात करते हैं। जब असत्य की चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने वचन को नहीं पकड़ा, मात्र वचनों के पीछे छिपे हुए अभिप्राय को भी पकड़ा है। अकेले शब्द नहीं, शब्द के पीछे छिपे हुए आपका मंतव्य क्या था, आपका भाव क्या था, उसको भी उन्होंने पकड़कर उसे असत्य की कोटि में डाल दिया। चौथे प्रकार के असत्य में 3 तो याद है ही, बार बार रिपीट करने की अपेक्षा नहीं है, फिर भी एक कह देता हूं। वस्तु थी और मना कर दिया, नहीं थी और कह दिया,
दो हो गए। था किसी और कंपनी का, बता दिया किसी और कंपनी का। थी कोई और चीज और बता दी कोई और चीज, ये तो हो गए 3। अब जो चौथे प्रकार का है, उस चौथे प्रकार के भी 3 प्रकार बतलाए थे। 122 नंबर पेज पर हमने बातें पढ़ी थी आपके बीच में। वचन से निंदा के शब्द कहना पहले प्रकार का आ सकते। चौथे में पहला प्रकार हिंसा सहित वचन बोलना, और कहा अप्रिय अर्थात दूसरे को बुरे लगे हैं ऐसे वचन कहना। आज इन्हीं में से प्रथम की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी सी खतरनाक है, ऐसा लगता है यार कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो हम करते ही रहते हैं, अब ऐसा भी नहीं करें क्या, अब ऐसा भी नहीं करें क्या। बांध दो आप तो हमारे को बिल्कुल बिल्कुल ही पराधीन कर दो, इतने परतंत्र हो जाएंगे फिर तो हम इतना भी तो, अब हंसी मजाक के नाम पर तो कुछ तो करता ही है व्यक्ति, फिर मन कैसे लगेगा। ऐसी ऐसी बातें यहाँ आचार्य देव ने इस 96 नंबर के श्लोक में रख दी है। देखिए, इन 4 भेदों में प्रथम ही गर्हित वचन का स्वरूप कहते हैं। गर्हित माने क्या है? 96 नंबर श्लोक। शून्य हास गर्भम कर्कशमसमंजसं प्रलपितं च अन्यदपि यदुसूत्रं तत्सर्वं गर्हितं गदितं। शून्य हास गर्भ है। गर्भम क्या कह रहे हैं? दुष्टता अथवा निंदा रूप हास्य वाला। लो, दुष्टता रूप वचन कहे गए जवान से, निंदा रूप वचन बोल दिए गए जवान से, और हंसी ठिठोली करने वाले वचन कह दिए गए, उनको भी झूठ में शामिल कर रहे हैं। 3 शब्द हो गए ना एक प्रकार से, दुष्टता, निंदा और हास्य। निंदा रूप हास्य। कर्कशम माने कठोर, असमंजसम माने मिथ्या श्रद्धान वाला, च माने और, प्रलपितम प्रलाप रूप बकवाद, व्यर्थ की बकवाद। बैठे बैठे उटपटांग बोल रहा है, ये बकवाद है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है ना, उसको भी यहाँ असत्य वक्ता के रूप में शामिल किया है। ज्यादा बोलने वाले को भी कम से कम बोलना चाहिए, जितना संभव हो सके उतना कम बोलिए। ज्यादा बोलेंगे आप तो उटपटांग बोलने में ही आएगा। व्यर्थ की बातें, बिना मतलब की बातें, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए था, न्यूज़पेपर पढ़ेगा और 2-3 घंटे का मैटर मिल जाएगा इसको बातें करने के लिए। टेलीफोन फ्री हो गए हैं आजकल, मोबाइल फ्री हो गए हैं, तो बातें करता है तो ऐसे घंटों तक बातें करता है। क्या बना था, फिर उसका क्या हुआ था, फिर इसका क्या हुआ था, ऐसा कर लो वैसा कर लो, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खामखा की व्यर्थ की बातें। ये कह रहे हैं बकवाद है, ये प्रलाप रूप वचन है। इन वचनों में कुछ सार नहीं है, ये निस्सार रूप वचन है। और इन्हीं को आगे चल करके कह दिया, तथा अन्य दपी और भी, यत माने जो, उत्सूत्रम शास्त्र विरुद्ध वचन है, तत्सर्वम वे सभी, गर्हितम गदितम निंद्य वचन कहे गए हैं। सारे के सारे वचनों को निंद्य वचनों की श्रेणी में शामिल कर लिया। अब बात कितनी कठोर सी दिखाई देती है हमारे को, हमें कैसा लगता है यार ये कैसी बात कर रहे हो आप, यहाँ ये किस प्रकार के शब्दों की बात कर ली। पूरा पढ़ दो एक बार। दुष्टता अथवा निंदा रूप हास्य वाला, कठोर, मिथ्या श्रद्धान वाला और प्रलाप रूप बकवाद, तथा और भी जो शास्त्र विरुद्ध वचन है वे सभी निंद्य वचन कहे गए। शास्त्र विरुद्ध वचनों को निंद्य वचन कहकर के पुकारा गया है, उसे असत्य वचन की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। वो झूठ है। आपके द्वारा यदि यह बात कह दी गई है, जो भी बात आगम विरुद्ध है, इसका मतलब वो झूठ है। ये मंत्र पढ़ने से ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र से ऐसा हो जाएगा, ये झूठ है भाई सब, आगम विरुद्ध वचन है। अब कौन इनको झूठा कहेगा। मैं आपको कहूं नमोकार मंत्र का जाप करो भाई, तुम तो एक काम करो, नमोकार मंत्र का जाप करने से तुम्हारे भला होगा, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। बस तुम तो नमो 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 का जाप करते रहो, अरे ऐसा ऐसा जाप करते रहो, बस तुम्हारा तो कल्याण हो जाएगा। अब भाई साहब ये कह रहे हैं आगम विरुद्ध वचनों की श्रेणी में जाती हैं ऐसी बातें, धोखे में रख रहे हो आप।
भाव पाउड उठा करके देखो कुंद कुंदाचार्य देव का, आपको पता लगेगा कदम कदम पर भावों की महिमा की चर्चा की है। भाव के बिना सिद्धि नहीं है, भाव के बिना कुछ होने वाला नहीं है। क्या भाव बिना सिद्धि हो, भावों का तो ठिकाना नहीं है। वचनों से कुछ भी बोलता है, अरे वचनों से तो एक पैरट को, तोते को, पोपट, उसको भी कह दो आप, वो तो रटता रहेगा, बोलता रहेगा, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है उससे। मिलिंद भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैसी बात कह रहे हैं, देखिए आप, बहुत गजब की बातें कही है। मैं पढ़ता हूं टीका। यत वचनम पैशून्य हास गर्भम कर्कशम असमंजसम प्रलपितम च अन्यत अपि उत्सूत्रम तत्गर्हितम गदितम। जिस वचन में दुष्टता हो, वचनों में दुष्टता है, वचन में ही दुष्टता दिखाई दे रही है। कोई सज्जन व्यक्ति आकर के प्रेम से बात कर रहा है और ये उसको कठोर शब्दों में बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कितना दुष्ट है ये, तो उसके द्वारा जो भी वचन कहे जा रहे हैं, इसका मतलब दुष्टता में इन बातों को शामिल कर लिया गया है जहां दूसरे व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। यदि हमारी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है तो हमें झूठ बोलने का पाप लग रहा है, हिंसा का पाप भी लग रहा है, क्योंकि पर जीव के भाव प्राणों का हरण कर लिया गया। इसीलिए तो हिंसा में झूठ को शामिल कर लिया गया था, हिंसा में चोरी को शामिल कर लिया गया था, कुशील परिग्रह को भी हिंसा में शामिल कर लिया गया था। आखिर इंटरकनेक्ट तो है ही नहीं ये सब पाप एक दूसरे से, और हिंसा में सभी को गर्भित कर ही लिया गया था। अन्य वचनादि केवल उदारतम शिष्य बोधाय, अनृत वचनादि केवल उदारतम शिष्य बोधाय, ये पीछे श्लोक कहा था। मेरे जितने भी वचन कहे गए हैं उसे शिष्यों को समझाने के लिए विस्तार दिया गया है। वस्तु स्थिति तो यह है कि दूसरे के भाव प्राणों का घात भी उसमें हो रहा है। तो दुष्टता हो, जो वचन अन्य जीव का बुरा करने वाला हो, ऐसा वचन जिससे दूसरे का बुरा होने की संभावना दिखाई दे रही हो। ईर्ष्या से भी बोलता है व्यक्ति, इससे दूसरे का बुरा हो जाएगा, इसका इंक्रीमेंट नहीं हो जाए, इसके बारे में कुछ कह दिया, किसी के बारे में कुछ कह दिया, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ, किसी व्यक्ति को गलत सलाह दे दी, उसे भ्रमित कर दिया गया, उसे धोखे में रख लिया गया, ये क्या कहलाता है? ये भी झूठ है। और अपने को रौद्र ध्यान कराने वाला हो, ये और खतरनाक बात हो गई थोड़ी सी। अपने को रौद्र ध्यान कराने वाला हो का क्या मतलब हुआ भाई साहब? रौद्र ध्यान जानते हैं आप? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी और चार प्रकार के रौद्र ध्यान होते, आनंद रूप होते हैं, मजा आता है। तो ये जो हास्य रूप परिणाम है, ये जो मजे रूप परिणाम है, कि तेरे इस मजे रूप परिणामों में सामने वाले को पीड़ा हो रही है, इसलिए इन वचनों को असत्य की श्रेणी में शामिल कर लिया। पीड़ित हो रहा है, रौद्र ध्यान चिढ़ाता है किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कहकर के, और पप्पू पप्पू, मतलब समझ में आ रही है बात? अब जिस शब्द से वो बच्चा चिढ़ता है, क्या उस शब्द से उस बच्चे को बार बार में बोलना, और मजा आता है चिढ़ाने में, हमारा तो हंसी मजाक हो जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है, और सामने वाला पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। तो बोले तुमने किसी व्यक्ति को चिढ़ाने के लिए जो बार बार वचन कहे हैं, ये वचन भी वे ही हैं। पाप लग रहा है ऐसे वचनों में भी। छोटे छोटे बच्चों के साथ में नहीं होता है, ऐसे कोई भी चीज दिखा करके उन्हें डराते रहते हैं, अब वो बेचारा डरता रहेगा, वो बेचारा रोता रहेगा, ऊ करके रोएगा। 1.5-2 साल के बच्चों के साथ में जैसा व्यवहार आप लोग करते हैं, बड़े लोग, घर के बड़े लोग, उन सब की यही स्थिति है कि उन्हें ये पाप कर्म का बंधन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? आपको ये जो पाप कर्म का बंधन हो रहा है, ये पाप कर्म का बंधन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसको तकलीफ प्रदान की। सच में आप सोचो जरा, आपको यहां तो मजे आ रहे हैं, जब ऐसी कोई परिस्थिति हमारे साथ में बनती है तो हमारा क्या हाल होता है? आप ये जो भूत को देख करके डरते रहते हैं ना, लोग पागल हो जाते हैं। रात के अंधेरे के अंदर कोई दिखाई दिया, अरे कोई दिख रहा है, कोई दिख रहा है, डरता रहता है कोई व्यक्ति, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है। अब ये जो पीड़ा का माहौल जो तुम्हारे हृदय में बना है, रात को 2 बजे जाते समय आप पैदल जा रहे थे कहीं, और पीछे से किसी की पदचाप सुनाई दी, तब 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 तब,
पीछे मुड़ करके देखा कोई नहीं है, अब घबराहट चालू हो जाती है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये जो तकलीफ तुम्हारे को हो रही है प्राण हरण हो जाने की, बंदर काट लेगा, झपट्टा मार लेगा, कुत्ता काट जाएगा हमारे को, कोई आ तो नहीं गया है, चोर नहीं आ जाए, अकेला हूं, पूरे घर के अंदर सुनसान है, जैसी घबराहट और डर में तुम्हारी हालत होती है, तुम उस छोटे से बच्चे को देख करके उसे भी इसी तरह से पीड़ित करते रहते हो, खिलौने दिखा दिखा करके, बातें कह कह करके, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, हवा आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या है, ये रौद्र ध्यान स्वरूप है। ये रौद्र ध्यान करने वाला हास्य मिश्रित हो, हंसी मजाक मिश्रित हो, दूसरे जीव का मर्मच्छेदक हो, अब दूसरे व्यक्ति की कोई ऐसी छिपी हुई बात हो, गहरी बात हो जो आपको पता हो और आप उसे ब्लैकमेल करते हैं, देख बता दूंगा, देख बता दूंगा मैं, देख तेरे नंबर कम आए ना, मैं उनको बता दूंगा, देख तेरे को पनिशमेंट हुआ है ना, तेरे साथ क्या स्थिति हुई थी, देख उसको बता दूंगा, देख उसको बता दूंगा। अब ये बेचारा डरता रहता है, हमेशा ऐसे लगता है इसे जैसे मेरे माथे पर तलवार लटक रही हो। ऐसे वचन मत कहो जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले हो। गीता की एक पंक्ति याद आती है, भगवत गीता की, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो वाक्य, जो वचन, जो शब्द, जो व्यवहार हमें अपने साथ में बुरा लगता हो वो हम दूसरों के साथ में नहीं करें। कोई व्यक्ति यदि हमारे से नाराजगी में बोलता है और हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम भी किसी से बिगड़ करके नहीं बोले। कोई व्यक्ति का हमसे यदि क्रोध में बोलना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें पसंद नहीं है कोई हमारे से तेज आवाज में, ऊंची आवाज में बात करें, तो हम भी उनसे प्यार से बात करें। ये तो गीता का वचन है, ये तो प्रेम से रहने का उपदेश मात्र है। अभी जैन दर्शन की सत्यता, सत्य स्वरूप की खबर, जिसके माध्यम से सच्चा सत्य धर्म होगा, सच्चा सत्यानुव्रत कहलाएगा, उसकी तो चर्चा ही कहां हुई है अभी तो व्यावहारिक जीवन की बात कर रहे हैं हम, अभी तो मोटे मोटे जीवन और आचरण की चर्चा कर रहे हैं। मर्मच्छेदक, मर्मच्छेदक मतलब समझ गए आप, मर्म को छेदने वाला हो, माने पीड़ा पहुंचाने वाला दिखाई दे रहा है, स्वयं को प्रमाद कारक हो, ऐसे वचन जिसमें प्रमाद झलकता हो, अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, अब यार ज्यादा मत कहो यार, ठीक है थोड़ी देर सो लेने दो, थोड़ी देर आराम, ये जो तुम्हारी प्रमाद प्रवृत्ति है ये भी खोटी प्रवृत्ति है। कर्कश और कठोर वचन, अर्थ किया यहां सुनने में बुरा लगे, हे लड़के इधर आ, अब क्या क्या किया बोलो आप, इसमें क्या झूठ है, इसमें भी झूठ है। ओए लड़के सुनता नहीं है क्या? अब तुम्हारी जो भाषा है ना, इस भाषा को पकड़ा है आचार्यों ने। ये जो भाषा का जो सॉफ्टनेस होना चाहिए, भाषा में जो विनम्रता होनी चाहिए, भाषा में जो सरलता होनी चाहिए, वो सरलता नहीं है। और भाषा की यदि आपके पास में सरलता नहीं है, वचनों में यदि कठोरता है, कहते हैं ना ऐसा, वचनों को सुन करके पकड़ लिया जाता है कि कौन किस लेवल का व्यक्ति है। जिस व्यक्ति का लेवल और स्तर ज्यों ज्यों बढ़ता चला जाता है, उसके वचनों में उतनी ही प्रकार की विनम्रता आती चली जाती है। क्या बोलो? उतनी ही विनम्रता आती चली जाएगी। जितना जितना आप बढ़ते चले जाएंगे, जितना जितना ऊंचाई पर आता चला गया व्यक्ति, उतनी विनम्रता आती चली गई। और यदि कठोरता आती चली जा रही है, इसका मतलब ये आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हैं सत्य वचन की गहराई को। सत्य क्या चीज है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी कहा करते थे कि सत्य, ट्रुथ इज गॉड, सत्य भगवान है। सत्य वचनों में कितनी पावर है। जो व्यक्ति सत्य वचन बोलने की प्रतिज्ञा लेता है और जो जीवन पर्यंत सत्य ही बोलता है, असत्य वचन जिसके मुख से नहीं निकलते हैं, कठोर और कर्कश वचन जिसके मुख से नहीं निकलते हैं, उस व्यक्ति को वचन बल रिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा हमारे संजय जी कहते हैं, जेवर, हमारे विद्वान है ना संजय जी जेवर वाले, वो कहते हैं वचन बल रिद्धि प्रकट हो जाती है आपको। सत्य बोलो आप, जिनवाणी के वचन बोलो आप, आपके जवान में ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी कि जवान से वाक्य निकलेगा और वो काम हो जाएगा। इसे कहते हैं वचन बल रिद्धि। वचन बल रिद्धि क्या चीज है?
ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। और जो झूठ बोलता रहता है, क्या जो उटपटांग बोलता रहता है, जो फालतू की बकवास करता रहता है, जो शब्द यहाँ दिए थे ना, प्रलाप रूप बकवाद वचन करता है, उटपटांग इधर उधर की बातें अबे तबे कह करके उटपटांग जो भी ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करता है, गाली देता है, कुछ भी आप शब्द बोलता है, उटपटांग शब्द बोलता है, निंदनीय वचन कहता है, तिरस्कार रूप वचन कहता है, अपने से छोटे लोगों के प्रति तिरस्कार की भावना रूप वचन कहता है, उसके वचनों की अप्रामाणिकता हो जाती है। वो वचन बड़े से बड़ा काम भी करके अच्छे वचन कहेगा तो भी कोई मानेगा नहीं उसे, मुंह से सोचता रहेगा काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कुछ नहीं होने वाला है, तेरे वचनों की सामर्थ्य जाती रहेगी, कोई सुनेगा नहीं तेरी बातों को। वचनों की बात कह रहे हैं, मर्मत छेदक वचन मत कहो, कर्कश वचन मत कहो, कठोर वचन मत कहो, वचनों में कठोरता नहीं हो, सुनने में बुरा लगे। अब एक गजब की बात कहता हूं यहां, इसी जगह पर रपरिया जी साहब देखना, इसी जगह पर एक मार्मिक बात कहता हूं कि यदि कोई ऐसे वचन, जो वचन कठोर वचन रूप हो, या जिनके बारे में यहां कहा गया है सुनने में बुरा लगे, वचन क्या कहे यहां, सुनने में बुरा लगे, उन वचनों को यहां पर असत्य की श्रेणी में ले लिया। बात समझ में आई क्या कुछ? जो वचन बोलने पर बुरा लगे उनको असत्य की श्रेणी में ले लिया, तो सत्य क्या होगा? सत्य क्या होगा? सुनने में भला लगे। जिन वचनों को सुनने में सामने वाले को पीड़ा हो वो असत्य है। तो आपके ऐसे वचन, जिन वचनों से सामने वाले को शांति मिले, संतुष्टि मिले, सहजता का भाव जागृत हो, क्रमबद्ध का उपदेश, नयों का उपदेश, कर्म के उदय आदि का उपदेश, कहानियों के माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से यदि आपने किसी व्यक्ति के उपयोग को विचलित होते हुए से बचाने का प्रयास किया है, बोले ये वचन सत्यानुव्रत के अंतर्गत आते हैं, ये सत्य वचन के अंतर्गत आते हैं, ये सत्य है। जब आपने किसी को तकलीफ देने वाले वचनों को असत्य कह दिया तो फिर कैसे वचन होंगे जिनसे तकलीफ नहीं होगी? जिन वचसी रमनते, जिन वचनों में रमण करो, जिन वचन कहो, जिनवाणी के वचन कहो, वस्तु स्वरूप के अनुसार वचन कहो। आपके वचन इस प्रकार से होने चाहिए, क्या श्रुति सुखद सब संशय हरे, ये है सत्य। सुनने मात्र से सामने वाले के संशय दूर हो जाए, सुनने मात्र से उसकी आकुलता दूर हो जाए, सुनने मात्र से उसकी टेंशन दूर हो जाए। एक जवान बच्चा मर गया था सामने वाला व्यक्ति का, और आपने जाकर के कह दिया, खुद तो ध्यान नहीं दिया, बाइक दे दी उसको चलाने के लिए, फिर क्या होता? बतलाओ मेरे को। तुम्हारी करनी धरनी है, तुम्हारी वजह से हो गया ऐसा। अब एक वचन तो इस प्रकार के कि सामने वाला तुम्हारे वचनों को सुनकर के रात भर नींद नहीं आए उसे, बोले ये झूठ वचन है, ये कड़वे वचन है। अब उसे सच्चे सच्ची बात बतलाओ, अब उसे यथार्थ बात बतलाओ, होनहार की बात बतलाओ, वस्तु की स्वतंत्रता की बात बतलाओ, आयु कर्म की क्षीणता की बात बतलाओ, जिससे परिणामों में शांति आए। भाई असत्य की चर्चा कर रहे हैं तो सत्य भी तो साथ में बात करनी पड़ेगी ना। असत्य यदि खोटा है, असत्य यदि बुरा है, कटु अप्रिय वचन यदि मुख से नहीं कहा करें, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, ये तो मेरी भावना कहते हो ना आप लोग। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, ये भावना किसकी है? मेरी भावना, मेरी भावना की लाइन है कि अच्छा ये मेरी भावना की लाइन है, तो आप हमेशा ऐसा ही बोलते हो, आप मृदु वचन बोलते हो आप, कि बिल्कुल हम मृदु वचन बोलते हैं, इसका नाम सत्य है। और इसी बात को और स्पष्ट कर दिया, असमंजस माने मिथ्या श्रद्धा आदि स्वरूप हो और अप्रमाण रूप हो, अप्रामाणिक बातें कुछ भी कह दी, तथा अन्य भी शास्त्र विरुद्ध वचनों को गर्भित वचन में गर्भित समझना, ये गर्हित वचन की बात कही है। कल जो चौथे पॉइंट के 3 बिंदु बतलाए थे उसमें से पहला बिंदु है गर्हित वचन, और कह दिया शास्त्र विरुद्ध वचनों को गर्हित वचन कहते हैं। शास्त्र विरुद्ध बातें, आगम विरुद्ध बातें,
बोल दी जाती है आगम विरुद्ध, कुछ होश ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं होता ऐसे आगम विरुद्ध क्या है, कुछ भी बोलता है। पैसा कमाएगा भैया, बिना पैसे के कहां सुख है। आप पुत्र से गतिर नास्ती, झूठ है ये वचन, बिना पुत्र के गति नहीं होती। अरे साहब मेरी संतति चलती रही तो मेरा अंश आगे चलता रहेगा, हमारे कुल का दीपक है, ये सब झूठे वचन है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता कहना, मानना, स्वीकारना, बोलना, बताना, समझाना, प्ररूपित करना, ये सब झूठ की श्रेणी में जाता है। सच कहें तो भी पाप लगेगा, बिल्कुल सच कहें तो भी पाप लगेगा। सच नहीं कहें तब तो पाप लगता ही है, लेकिन सच कहें, कहते हैं ना अंधे से अंधा कहे या काने से काना कहे तो काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले कैसे गई तेरी फूट। ये जो बात है, आपके जो वचन है, पहचान हो जाती है। राजा साहब आइए साहब, आपके वचन से पता लग गया है। मंत्री है, अच्छा, सेनापति है, पता लग गया। ये कोतवाल है, पता लग गया। चपरासी है, भाषा से पता लग गया। माने भाषा के लेवल से व्यक्ति के व्यक्तित्व के लेवल का पता लगता है। इसलिए वचनों की बहुत अहमियत की चर्चा यहां की जा रही है। पुण्य में धर्म कहना भी झूठ है, लेकिन पुण्य में धर्म कहना तब झूठ है जब आपको पुण्य बंधन की यथार्थता का पता नहीं हो। अब आपको पुण्य में बंधनपन की यथार्थता का पता है और व्यवहार नहीं की मुख्यता से कहीं शास्त्र में वचन लिखे हैं और आपने कह दिया तो कोई ऐतराज नहीं है, चलेगा, फिर सत्य हो। धोखे में रखना असत्य है। 122 नंबर पेज पर नीचे की लाइनें देखिए। शास्त्र विरुद्ध वचन क्या क्या हो सकते हैं। शास्त्र विरुद्ध वचन यही है जो सुबह के प्रकरण में चल रही है। अब क्या करें बोलो। इतनी बातें मेरे दिमाग में उछल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं ना, हमारे साथी लोग, उनको ऐसा लगता है यार आप क्यों हमेशा ऐसा कहते रहते हो, क्यों हमेशा टोकने रोकने की बातें करते हो। आप हमेशा समाज में जो चल रहा है उसे चलने दो ना। सबको सुधारने की जिम्मेदारी तुमने ही ले रखी है क्या। क्योंकि दुनिया भर में जितनी बातें चलती हुई दिखाई दे रही है, लड्डू पेड़े से लेकर के खाने पीने और मौज मस्ती, नाटक नौटंकी के नाम पर, धर्म के नाम पर जितनी भी चला रखी हैं, ये सब झूठ का व्यापार चला रखा है। और क्या है। 10 लक्षण पर्व शुरू होने वाले, नाच लो, गा लो, मौज मस्ती कर लो और धर्म हो गया और आज के आनंद की जय जयकार लगाते हुए निकल जाओ। आप क्या झूठों का साम्राज्य मचा रखा है तुमने। ये सब उल्टी सीधी बातें, पाठ के नाम पर, स्तुतियों के नाम पर, कविताओं के नाम पर, भजनों के नाम पर, चले आना महावीरा चले आना। धोखा दे रहे हो आप सारी दुनिया को, महावीरा चले आना। अब महावीर भगवान को यही काम रह गया है, तुम्हारे दुख दूर करने के लिए चले आएंगे। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। एक बार तो महावीर तुम्हें आना ही पड़ेगा, सोते हुए भारत को जगाना ही पड़ेगा। बोलो, एक बार तो आना ही पड़ेगा महावीर तुम्हारे को। वर्तमान में देखो तो सही, हे महावीर भगवान, तुम्हारे इस भारत का क्या हाल हो गया है, बचाओ इस भारत को, उतर करके आओ हे महावीर भगवान। हे पार्श्वनाथ भगवान, तुम्हारे बिना तो काम नहीं चलेगा, एक बार तो आ जाओ लौट करके। तू बुलाता रहे पागलों की जैसे, प्रलाप करता रहे। भगवान महावीर स्वामी के संदेश उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं, स्वीकार करने की जरूरत है। स्वीकार कर ले उसे, श्रद्धा से स्वीकार कर ले, अंदर में उतार ले, काम हो जाएगा। लेकिन व्यर्थ का प्रलाप मत कर, व्यर्थ इधर उधर की बातें मत कर। ये झूठी बातें हैं, जगत को धोखा देने के लिए इस प्रकार की बातें मत कर। दुनिया में ऐसे धोखा देने वालों की झूठी बातें बहुत चल रही है सारे दुनिया भर में। सही कह रहे हैं उमाकांत जी साहब, तो प्रसंगवश बोलते ही रहता हूं मैं, बोलने से चूकता नहीं हूं मैं। क्या, और मैं जब बोलता हूं तो फिर लोगों को बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं सच्चे हृदय से बात करता हूं। नहीं लगता है लोगों को बुरा, मैं जानता हूं। सुबह इतनी कठोरता से चर्चा चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास में फोन और मैसेज आए जिन्होंने कहा बहुत सटीक बातें कह रहे हो, बात तो सच्ची कहते हो आप, बात तो यही सच्ची है जो आप कह रहे हो। तो भाई आगम की बात है, मेरे घर की बात तो है नहीं। बोलो, लोगों को स्वीकार होती है, सच है तो क्यों नहीं स्वीकार होगी। शास्त्र विरुद्ध वचनों को गर्हित वचन में गर्भित समझना,
गर्हित नाम निंदा का है, जिस वचन की शास्त्र में निंदा की गई हो वह सब गर्हित वचन जानना। चोर को चोर कहना भी निंदा है, मत करो। उपगुण नाम का अंग का है, पब्लिक के बीच में मत कहो, लोगों के बीच में मत कहो। सुनो, वही वचन यदि आपने 25 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में कह दिया तो झूठ हो गया, और वही वचन आपने उसे अकेले के अंदर कहा तो उपगुण अंग का पालन करते हुए उसे सुधारने का प्रयास किया गया है, पुण्य बांधेंगे। इंटेंशन का फर्क हो गया भाई साहब, इंटेंशन का फर्क हो गया। आपने जो 4 आदमियों के बीच में उसके बारे में बात कही, इसमें उसकी निंदा थी, इसमें आप पाप बांध रहे हैं, और आपने अकेले में उसे प्यार से कोई बात कह दी, इसका मतलब वो सत्य वचन है। शास्त्र विरुद्ध बातें, कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध बातें चला देता है कुछ भी, और एक बार चल जाती है जो चल जाती है, क्या करें, लोग श्रद्धा करने लग जाते हैं। नई नई कमाइयां दिखती है, नई नई कमाइयां, कमाई के साधन नए नए दिखाई देने लगते हैं, फिर वो परंपरा बन जाती है, फिर लोग कहने लगते हैं ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, इतना तो होगा ही, इतना तो होगा ही, ऐसा तो होगा ही, ऐसा तो करेंगे ही, ऐसा तो उन्होंने ही किया था, बस फिर ये परंपरा चलती रहती है, क्या करें। 363 मत ऐसे ही तो चल गए सब, और क्या है। तो निंदा की गई है शास्त्र में जिन वचनों की, वे सब गर्हित वचन जानना चाहिए। बढ़े आगे, सावध्य युक्त वचनों की बात कह रहे हैं। एक श्लोक और देखिए, दूसरे सावध्य संयुक्त असत्य का स्वरूप बतलाते हैं। असत्य वचन का दूसरा स्वरूप है, वो क्या है। दूसरे सावध्य संयुक्त असत्य का स्वरूप बताते हैं। 97 नंबर श्लोक, छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि तत्सावध्यम यस्मात् प्राणी वधाद्यः प्रवर्तन्ते। अन्वयार्थ, यत माने जो, छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि, हो कितनी बातें कह दी इन्होंने, छेदन रूप वचन कहे गए हो। अब छेदन रूप वचन किस प्रकार के होते हैं जानते हैं आप। छेदन रूप वचनों के अंदर किस प्रकार के वचन आते हैं, मार दे पीट दे, ये भी वचन। अब खेल खेल में भी काट दे, वो काटा, पतंग उड़ाते समय काटा काटा चिल्लाते रहते हैं, ये सब काटने रूप वचन, मारने रूप वचन, छेदने रूप वचन, कान छेदने रूप वचन, कानों को छिदवा दिया, नाक को छिदवा दिया, ये जो छेदन आदि रूप जो वचन है, सब्जी काट दी। अब ये जो वचन कहे गए हैं काटने रूप, बोले ये सारे के सारे वचन, बोले ये अच्छे वचन नहीं है, ये सभ्य व्यक्तियों के द्वारा इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया जाता है। क्या गेम वगैरह में भी इस तरह के वचन चलते रहते हैं ना, तो सावधान रहिए। मारो काटो जैसे वचन भी नहीं होने चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए भी इस तरह की हिंसक चीजें नहीं होनी चाहिए, ये संस्कार डेवलप होते हैं। आप जानते हैं संस्कार क्या चीज होती है, जिन चीजों को देखते हैं, जिन बातों को सुनते हैं, जो बातें चक्षु इंद्रिय के सामने आती है, जो बातें कर्णेंद्रिय का विषय बनती है, वे धीरे धीरे करके संस्कार बन जाती है, धीरे धीरे करके संस्कार बन जाती है। इसलिए आप बच्चों को भी, बच्चों के सामने गेम भी इस तरह के नहीं होने चाहिए जो बंदूक हो, लड़ाई झगड़े वाले हो, ये क्या बोलते हैं वीडियो गेम वगैरह इस तरह के नहीं हो। क्योंकि जो देख रहा है, मान लीजिए साल भर का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, आप उसको जिन मंदिर में ले गए हो, यदि वो जिन मंदिर में जिनेंद्र देव की प्रतिमा को भी देख रहा है तो संस्कारित हो रहा है। वहां जिन मंदिर में लगे हुए दृश्यों को देख रहा है, चित्रों को देख रहा है, तो वो संस्कारित हो रहा है। यदि वहां शास्त्र सभा चल रही है और चलती हुई शास्त्र सभा को देख रहा है, प्रवचन सुनते हुए देख रहा है, तो वो संस्कारित हो रहा है। माने आप जो चीजें आंखों से दिखाई देगी, जो दृश्य उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, ऑटोमेटिक वो बनते चले जाते हैं, संस्कार बनते चले जाते हैं, संस्कार बनते जाएंगे, संस्कार बढ़ते चले जाएंगे। और उन्हीं के सामने आप क्या सोच रहे हो, ये बच्चा क्या समझता है, इसको क्या पता लगता है, ये क्या है, हर बच्चा समझ रहा है।
सहनी पंचेंद्रिय है वो, उसके आंख नाक कान भी काम आ रहे हैं, उसकी चक्षु इंद्रिय उपयोगी है और आपसे ज्यादा सीखने के लिए प्रयत्नशील है। एक छोटा सा बच्चा जो कुछ भी करता, अब ये क्या है, ये तो पागल है, इसमें तो होश नहीं। अब ये 6 महीने का बच्चा क्या समझता है, वो चक्षु इंद्रिय से प्रति क्षण सीखने का काम कर रहा है। क्या वो सीखने का काम कर रहा है, वो बच्चा प्रति क्षण सीख रहा है, कर्णेंद्रिय से सीख रहा है, चक्षु इंद्रिय से सीख रहा है, देख देख करके सीख रहा है, माता पिता को देख करके सीख रहा है, भाई बहनों को देख देख करके सीख रहा है। नहीं तो कैसे आ गए उसमें इस तरह के संस्कार। अब हम ये कह रहे हैं अच्छे संस्कार अच्छी चीजों को देखने और बोलने से होते हैं, सुनने से होते हैं, तो ये खोटे संस्कार खोटे शब्दों के निकलने से होते हैं। इसलिए गलत संस्कार नहीं डलने चाहिए। 6-6 महीने के साल भर के बच्चों को रोता हुआ देख करके टीवी के सामने छोड़ देते हैं, उसे चल रहा है जो कुछ भी चल रहा है वो चुप चुप हो जाता है, देखते रहता है। मोबाइल पटक देते हैं उसके सामने, देखता रहे बेटा, चलाता रहे। वो साल भर का बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, बोलो कहां से सीख गया वो साल भर का बच्चा। उसे आ गया है कौन सी जगह पर कौन से कलर के डिजाइन वाले को दबाना है, वो यूट्यूब वाला कौन सा चिन्ह दिखाई देता है और कहां से दबाने पर क्या आता है और क्या चलता है, कहां से म्यूजिक चलता है, वो साल भर का बच्चा जानता है, हाथ में मोबाइल लेने वाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।